हाय, आई एम डॉक्टर श्रुति पारिक। मैं एक गायनेक और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ और आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में और उससे जुड़ी कुछ गलतफहमियों को दूर करेंगे। फर्स्ट मिथ है कि इनफर्टिलिटी रेयर है। ज्यादातर महिलाओं के लिए गर्भवती होना आसान होता है। फैक्ट रिमेन्स दैट 15 to 20% पॉपुलेशन फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स को फेस करती है। मतलब 100 में से एक कपल इनफर्टाइल है और ये राइज हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ा है। लेट मैरिजेस, डिलेड प्रेगनेंसी और सिटी की सेडेंट्री और स्ट्रेसफुल लाइफ सबसे मेन कारण है इनमें। अगर आप 35 इयर्स से नीचे की उम्र के हैं और 1 साल से ज़्यादा प्रेगनेंसी की कोशिश कर रहे हैं तो फर्टिलिटी डॉक्टर को मिलना एडवाइसेबल है। और अगर आपकी एज 35 इयर्स से ज़्यादा है तो विद इन 6 months ऑफ ट्राइंग ही डॉक्टर को मिलना आवश्यक है। नेक्स्ट मिथ है कि इनफर्टिलिटी सिर्फ एक महिला की समस्या है। फैक्ट रिमेन्स दैट लगभग 50% कपल्स में स्पर्म प्रॉब्लम्स या पुरुष फैक्टर प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे स्पर्म काउंट में इश्यूज, स्पर्म मोटिलिटी इश्यूज मतलब गति में प्रॉब्लम, या आकार या मॉर्फोलॉजी इश्यूज। अब स्पर्म प्रॉब्लम्स वेल प्लान ट्रीटमेंट से ठीक हो सकते हैं, इसलिए दोनों पार्टनर्स की टेस्टिंग एक साथ होनी चाहिए। थर्ड मिथ इज दैट सेकेंड प्रेगनेंसी हमेशा आसानी से होती है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी या दूसरा बच्चा रुकने की प्रॉब्लम भी कॉमन है और इसे बिल्कुल इग्नोर ना करें। सही समय पर ट्रीटमेंट न लेने के कारण क्रूशियल टाइम मिस हो सकता है और ट्रीटमेंट में आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ सकती है। मूविंग ऑन, स्ट्रेस लेने के वजह से प्रेगनेंसी नहीं रुक रही। ये लाइन बहुत से दोस्तों या रिश्तेदारों से सुनने मिलती है, लेकिन स्ट्रेस अकेले कभी फर्टिलिटी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। एक्सट्रीम स्ट्रेस के कारण ट्रीटमेंट पर असर जरूर पड़ सकता है, लेकिन स्ट्रेस ऑन इट्स ओन कभी इनफर्टिलिटी का कारण नहीं बन सकती। नेक्स्ट इज दैट IVF से जन्मे बेबीज अबनॉर्मल होते हैं। ये भी बहुत ही कॉमन सोच है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा कपल्स IVF ट्रीटमेंट कराते ही नहीं या फिर फ्रेंड्स एंड फैमिली से छुपा के करते हैं। फैक्ट ये है कि IVF बेबीज नेचुरल या स्पॉन्टेनियस कंसीव्ड बेबीज जैसे ही होते हैं और IVF ट्रीटमेंट के प्रोसेस से जेनेटिक प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बिल्कुल नहीं बढ़ते। तो अगर आप IVF के बारे में सोच रहे हैं तो प्लीज गो अहेड एंड कंसल्ट अ फर्टिलिटी और IVF स्पेशलिस्ट। नेक्स्ट मिथ है कि टेस्ट ट्यूब बेबी या IVF से हमेशा जुड़वा ही होते हैं। सो IVF में ट्विन्स जरूर कॉमन है, लेकिन इस ट्रीटमेंट में डॉक्टर एंड पेशेंट डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें यूट्रस में कितने एम्ब्रियोज या जीव डालने हैं, जैसे कि 1, 2 या रेयरली 3। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से सिंगल एडवांस स्टेज ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो को यूट्रस में ट्रांसफर करना पॉसिबल है, जिसका प्रेगनेंसी पे कोई नेगेटिव असर भी नहीं पड़ता और ट्विन्स के चांसेस ऑलमोस्ट 0 हो जाते हैं। तो आज का लास्ट मिथ है कि IVF के बाद बेड रेस्ट की जरूरत होती है। हर पेशेंट को लगता है कि बेसिक वॉकिंग या बेसिक काम करने से उनका एम्ब्रियो यूट्रस से बाहर निकल जाएगा और सक्सेस कम हो जाएगी, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। बेड रेस्ट करने से पैरों की नसों में खून जमा हो जाता है, जिससे यूट्रस को एडिक्वेट ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती और एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन के रेट्स एक्चुअली घट जाते हैं। सो आफ्टर एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन या आफ्टर एम्ब्रियो ट्रांसफर बेसिक एक्टिविटीज को बिल्कुल जारी रखें और इससे प्रेगनेंसी के चांसेस एक्चुअली बेहतर हो सकते हैं। तो ये थे कुछ मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट इनफर्टिलिटी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें ताकि हम इन गलतफहमियों को हटा सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम ऐसे और वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। With over 1 lakh medical experts and the facility to teleconsult, experience clinic-like consultations on Practice.